हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले बोर्ड मास यानी कि बोर्ड मास क्वेश्चन को कैसे करें। मैथ में बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पूरा सवाल लगता है। इसमें सबसे पहले बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, BODMAS का, यानी इसका फुल फॉर्म होता है B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन और M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का एडिशन और S का सब्ट्रैक्शन। इसके सिंबल कैसे होते हैं, तो ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास में क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर बोर्ड मास की में अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट, यानी कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। पहला है ये, इस ब्रैकेट का नाम होता है लाइन ब्रैकेट, इसका नाम है लाइन ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये है करली ब्रैकेट, जिसको मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, और ये है बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रैकेट अगर जो हो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसमें ऑफ ये बताते कि ये केवल ऑर्डर देते थे कि हम अब उसके बाद करना क्या। तो आपका कुछ नहीं, उसके बाद डिवीजन उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने लिखा, पहले बोर्ड मास के क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और माइनस को। तो हमने पहला एक क्वेश्चन लिखा है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीका है, इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को, है इसमें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है इसमें, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद ब्रैकेट में कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, तो ये लाइन ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, यानी पहले हम इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम सवाल पूरा लगाएंगे। तो इसमें ये इस लाइन ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है ये, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ 3 का ऐसे लिखा रहने देते हैं, और 15 प्लस और करली ब्रैकेट, और 4 और प्लस 3 को भी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये ब्रैकेट में, तो उसको ब्रैकेट में ही अभी इसको रहने देते हैं। अब क्या है कि अभी भी ये स्मॉल ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 और बिग ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस करली ब्रैकेट और 4 प्लस 3 का ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर सिंबल तो है नहीं, लेकिन ये है स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो इंटू में है, या इसका मतलब कि इसके इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, इंटू, मतलब कि गुणे का चिन्ह है। तो इसके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटू 4। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हट गया, अब ये करली ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट लग गया। अब अभी भी इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट यही है, करली ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखे 3 और 15 प्लस करली ब्रैकेट। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड तो इसमें है नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई ये है, तो 4 प्लस, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अगर डिवाइड होता तो पहले डिवाइड करते, डिवाइड नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 × 4 का मल्टीप्लाई होगा 12, और करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट से बंद हो गया। अब क्या है, 3 15 प्लस, इनको इसको जोड़ लेते हैं, ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 12 और 4 कितना होगा, 4 और 12 होता है 16। अब 16 इसको जोड़े तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये 3 और इसको जोड़ लेते तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 15 और पहले एक काम इसको जोड़ लेते, क्योंकि इसके इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो 15 और 16 कितना होता है, 31 होता है। अभी इसमें ब्रैकेट ये लगा रहने देते हैं। अब इस ब्रैकेट जब हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसके दोनों बीच में क्या हो जाएगा, इंटू का चिन्ह हो जाएगा। तो 3 × 31, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, इसके यानी इसका आंसर आ गया 93। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़े क्वेश्चन करते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम नोट करके रखे हुए, तो दूसरा क्वेश्चन हम उतार रहे हैं। तो चलिए इधर बताते रहे, दूसरा क्वेश्चन हम इधर बताते रहे। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद जब ब्रैकेट नहीं तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड ये है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/12 × 8/16, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि डिवाइड को सॉल्व करना है। तो इसमें जो फ्रैक्शन में ये है, तो उसको डिवाइड में पहले इसको हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करना है। जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये सिंबल ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो सबसे पहले इसको करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके आगे की संख्या भी पलट जाएगी। तो 8/24 का 24/8 हो जाएगा, प्लस में 5/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू का चिन्ह, यहाँ पर इंटू का चिन्ह, डिवाइड तो हो गया, अब गुणा करना है तो गुणा यानी इसको सॉल्व करना है। तो एक ये है कि क्रॉस इसको काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटाएगा तो सामने सामने इसका गुणा करके हम सवाल लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये कट रहा है तो 6 ये कट रहा है, 2 से इसको काटे 2 3 जा 6, 2 3 6 और 2 8 16, ये भी कट रहा है। ये 4 से काट देते, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, और ये भी कट रहा है, 2 1 2, 2 चौके 8, 8 1 8, 8 3 24, और यहाँ पर देखते हैं कि 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 1 3, 3 1 3, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 3/4 और प्लस 5/4, यहाँ पर बचा है 3/4 प्लस 5/4। अब ये आया 3/4 प्लस 5/4, यानी कि अब ये फ्रैक्शन में यानी नीचे इसका क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 आया, यानी दोनों जगह पर 4 है। तो उसमें जब जो दोनों जगह पर 4 हो तो उसमें एलसीएम नहीं निकालते, तो उसमें क्या करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं और ऊपर वाला केवल ऐड कर देते, तो 3 और 5 हो गया 8, ये हो गया आंसर। ये और अभी ये कट रहा है तो इसको पहले काट लेते हैं, तो 4 या 4 4 2 जा 8, यानी आ गया 2, इसका आंसर हो गया 2। अब तीसरा क्वेश्चन, यानी आपको हम आज कम से कम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, अब तीसरा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। 12 - 5 × 6 + 3 + 8 - 2, और इसमें लाइन का ब्रैकेट है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से बंद और बिग ब्रैकेट से भी ये बंद है। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट है इसमें, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट, यानी चारों ब्रैकेट इसमें दिए हुए हैं। उसके पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट यहाँ, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे और बाकी सभी को ऐसे ही जस्ट लिख देते हैं। तो 12 - 5 ऐसा हो गया, और 16 प्लस करने ब्रैकेट 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 8 में से 2 गया बचा 6, और करने ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 7, और इंटू, अब इसको भी ऐसा ही जस्ट लिखा रहने देते हैं, 6 + 3 + 6, चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पर 7 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद यही आ रहा है, तो यहाँ पर है 6 प्लस, अब 3 और प्लस 6 कितना होता है 9। अब जैसे इसको जोड़े और ये ब्रैकेट हट गया, अब ये हो गया। अब 7 इंटू, अब इसको जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 6 और 9 होता है 15, ये ब्रैकेट हट गया। अब 15 और यानी 7 इंटू 15 कितना हो गया, यानी 15 7 होता है 105, इसका ये आंसर हो गया। तो 3 हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन हम आपको इधर बता दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी कोई नहीं ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 1 + 6, और इसके ऊपर लगा है लाइन ब्रैकेट, प्लस में है 14 / 7 / 2, स्मॉल ब्रैकेट से बंद है, उसके बाद बच करली ब्रैकेट से भी, प्लस करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट 5 × 2 का स्क्वायर है, प्लस 2 ब्रैकेट से बंद है स्मॉल ब्रैकेट से, इंटू 2/√16। हमने एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन किया, इसको कैसे करेंगे बोर्ड मास के रूल अकॉर्डिंग, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया ब्रैकेट्स स्मॉल, इसमें कौन सा ब्रैकेट, पहले लाइन ब्रैकेट, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 + 6 कितना होता है, तो 7, तो ये हो गया 7, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में। तो पहले क्या करेंगे कि अभी हमने इसको सॉल्व किया, तो ऐसे जस्ट इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। तो 14 / 7 / 2 और प्लस 5 इंटू 2 का पावर 2 + 2 इंटू 2/√16। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पर है 7 प्लस, अब इसका और इसका डिवाइड क्या होगा, यानी 7 और 14 का डिवाइड होगा 2, और जैसे कि मान लीजिए
14 और 7 का डिवाइड क्या होगा 2 होगा, और डिवाइड 2 और 2 का डिवाइड होगा 1, यानी इसके कितना हो गया, यानी 14 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 का हो गया 1। तो यहाँ पर हो गया 1 और से, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद प्लस है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू इसका पहले कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 क्या होगा, यानी 2 2 जा 4 प्लस 2 और स्मॉल ब्रैकेट इंटू 2/√16, यदि बंद कर दे रहे हैं। अब इसको पहले कर लेते हैं। तो 7 और 8 1 कितना होगा 8 हो गया, प्लस और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, लगा रहे हैं। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद यानी सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, तो 5 4 जा 20 प्लस 2 इंटू 2/√16। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 प्लस, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो 20 और 2 होगा 22, अब इंटू 2/√16। अब क्या करेंगे 8 प्लस, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 इंटू, अब इस रूट को हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 2 यानी √16 का हो गया 4, ये 4 4 16 हो। अब निकाल के देख लीजिए। अब क्या है कि यहाँ पर क्या है 22 इंटू 2/4, तो पहले इस ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं, पहले काट लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 2 से काट ले, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और ये इससे कट रहा है। तो 2 1 जा 2, यानी 2 का नंबर ये कट गया। अब बचा 8 प्लस, यहाँ पर केवल बचा है 11, और 8 और 11 कितना होता है तो 19। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही बोर्ड मास की सभी प्रकार यानी सभी क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।